हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और यहाँ कुछ कपड़े पड़े हुए हैं धुलने के लिए। और आसी अभी नहाई थी तो ये उसी के कपड़े हैं, तो इसे मैं धुलने के लिए रख दूँगी। और फ्रेंड्स, मैं दिखाती हूँ कि मेरा घर कितना गंदा है, कितना मैसी है। और जहाँ तहाँ खिलौने पड़े हुए हैं। मेरी बेटी आसी है, वो खेलती है तो उसी के चारों तरफ खिलौने पड़े रहते हैं दोनों कमरों में। और यहाँ फिर मैं बाहर वाले कमरे में आ जाती हूँ। बाहर वाला कमरा भी मेरा है ऐसे ही मैसी है, गंदा पड़ा हुआ है। तो अभी हम लोग सो के उठे हैं तो बिस्तर भी ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो अभी मैं इसे उठाऊंगी। अंदर वाले कमरे में आ गई हूँ तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, खिलौनों को समेटूंगी क्योंकि पूरे बिस्तर पे खिलौने फैले हुए हैं। तो मैंने एक झोला लिया है और उसमें सारे खिलौनों को भर दिया है। फिर इसके बाद यहाँ मैं बेड को भी साफ़ कर दूँ क्योंकि धूल मिट्टी इसमें भी आ जाती है, तो इसे भी अच्छे से पोंछ देंगे। और फिर इसके बाद बेड को भी अच्छे से झाड़ देंगे और फिर इसे भी अच्छे से बिछा देंगे झाड़ के। और मेरा बेड शीट थोड़ा छोटा है तो एक तरफ अगर दबाते हैं तो दूसरी तरफ से निकल आता है, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। वैसे ठीक है मगर थोड़ा सा छोटा होने की वजह से दिक्कत हो जाती है। फिर यहाँ मैं शीशे को भी साफ़ कर दूंगी क्योंकि मेरी बेटी आसी जो खाना खाती है तो उस पर हाथ मारती रहती है, तो उसकी उंगलियों के निशान इस पर रह जाते हैं, तो उसे भी अच्छे से पोंछ देंगे। और थोड़ी बहुत धूल मिट्टी थी तो उसे भी साफ़ कर देंगे। ड्रेसिंग टेबल को मैंने साफ़ कर दिया था, इसके बाद लगा लेंगे झाड़ू। और इस समय क्या हो रहा है, कूड़ा कुछ ज़्यादा ही निकल रहा है क्योंकि बच्चों की चल रही हैं छुट्टियां, तो बच्चे सारा दिन घर ही में रहते हैं तो कागज़ से कुछ न कुछ वो लोग बनाते रहते हैं, तो कूड़ा भी कुछ ज़्यादा ही निकल जा रहा है इस समय। तो झाड़ू लगाने के बाद मैं यहाँ लगा लूँगी पोछा। और फिर पोछा लगाने के बाद मैं बाहर वाले कमरे में जाऊंगी साफ़ करने के लिए। तो बस मेरा अंदर वाला कमरा साफ़ हो गया था, इसके बाद मैं आ गई हूँ बाहर वाले कमरे में। बाहर वाले कमरे को भी साफ़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, बिस्तर को हटाऊँगी जिस पे हम लोग सोते हैं, तो इसे मैं हटा दूँगी। फिर इसके बाद मैं बाकी के काम करूँगी। सोफ़े को भी झाड़ के अच्छे से बिछा दूंगी। और मेरा घर मुझे क्लीन करने में बस 1 घंटा लगा था, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग गया होगा क्योंकि कैमरे को भी जगह जगह सेट करना पड़ता है, तो उससे थोड़ा सा टाइम लग गया होगा। और अगर हम अपने घर को बिना रुके फुल स्पीड में अपने घर को साफ़ करते हैं तो हमें बस 1 घंटा लगेगा और 1 घंटे में ही हम अपने घर को क्लीन कर सकते हैं, साफ़ सुथरा कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और अगर हमारा घर साफ़ है तो हमें बहुत ही तसल्ली मिलती है कि हमारा घर साफ़ सुथरा है। और अचानक कोई मेहमान भी हमारे घर आ जाए तो हमें ज़्यादा दिक्कत ना हो, कि हमें ये ना लगे कि हमारा घर गंदा पड़ा है, हमारा किचन गंदा पड़ा है। अगर ऐसे साफ़ सुथरा रहता है तो कोई भी अचानक आए तो हमें दिक्कत नहीं होती है। और यहाँ मैंने पटिया को भी पोंछ दिया था अच्छे से। फिर वहाँ मैंने सारे सामान को सेट करके रख दिया है। फिर यहाँ मैं मेज को भी साफ़ कर दूँगी क्योंकि इसमें भी धूल बैठ जाती है, तो इसे भी अच्छे से पोंछ देंगे। हो रहा है 4-5 दिन से मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही है, बादल ऐसे लगे हुए हैं। पानी तो नहीं बरस रहा है मगर बादल लगे हुए हैं, धूप नहीं निकल रही है, तो मौसम बहुत ही अच्छा है इस समय। दोनों कमरों को साफ़ करने के बाद मैं आ गई थी बाहर। तो यहाँ मैं कर दूँगी धुलाई क्योंकि यहाँ खुला एरिया है तो धूल मिट्टी बहुत ही ज़्यादा आ जाती है, तो जब तक धुलाई ना करो तब तक साफ़ नहीं लगता है। तो मैं यहाँ धुलाई करना पसंद करती हूँ। धुलाई करने के बाद मेरा बाहर का आंगन साफ़ सुथरा दिखने लगता है। तो बस मेरा घर साफ़ हो गया था। तो फ्रेंड्स, अभी मैं दिखाती हूँ कि मेरा घर साफ़ होने के बाद, क्लीन होने के बाद कैसा लग रहा है।